हेलो बच्चा लोग, मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम करने वाले हैं 823 BAM यूपी बोर्ड जो गृह विज्ञान का पेपर है उसको कंप्लीट प्री बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है। तो चलिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जितने बच्चों ने इसका पेपर दे दिया है वो अपने आंसर्स चेक कर ले, और जितने बच्चे इसका पेपर देने वाले हैं वो फटाफट से तैयार कर ले। सभी क्वेश्चन के आंसर कराए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ नियम है बेसिक, आपको पता ही है। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। 17 नंबर का आपका पेपर है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। पेपर आपके 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में आएगा। 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसी के साथ में खंड आ हमारे सामने है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। शीशे में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें सिरके का प्रयोग किया जाता है शीशे में चमक लाने के लिए। सिरके को इंग्लिश में विनेगर कहते हैं। सेकंड है आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए। ऑप्शंस हैं डीडीटी पाउडर से, फिनाइल से, चूने से या गर्म पानी से। तो आपको बता दें फिनाइल से हमको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन जो हमारी नालियां हैं आंगन की उनको साफ करना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया गया है लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन, क्रीम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें थर्ड का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ की तरफ। परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद बजट है। ऑप्शंस हैं घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो सही जवाब है वो बचत का बजट हो जाएगा। इसीलिए घर में देखिए जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती रहती हैं। इसी तरीके से पांचवा हमको क्या दिया गया है, एक गृहिणी ने 5 किलोग्राम आलू व 350 ग्राम मटर खरीदे, उसने कुल कितने ग्राम सब्जी खरीदी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5350, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 6 प्रश्न है जल रक्त को बनाए रखता है। ऑप्शन है ठंडा, गर्म, गाढ़ा, तरल। तो आपको बता देते हैं छठे का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तरल बना के रखता है। 7वां प्रश्न है जल की कठोरता का कारण है। ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का सही जवाब आपको बता देता हूं आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या है, वर्षा ऋतु में सबसे अधिक फैलने वाला रोग है। ऑप्शंस हैं मधुमेह, अतिसार, तपेदिक और या ब्रोंकाइटिस। तो आपको बता दें डायरिया कहते हैं, ये आपका सही जवाब है अतिसार। चलते हैं इसी के साथ में 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 9वां प्रश्न हमको दिया है डेंगू रोगी के रक्त में किस तत्व की अधिक कमी होने लगती है। ऑप्शंस हैं कोलेस्ट्रॉल की, बिलिरुबिन की, प्लेटलेट्स की या इनमें से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा जिनको डेंगू होता है उनकी प्लेटलेट्स क्या होती हैं, डाउन होने लगती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 10वां है मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। डेंगू मच्छरों से फैलता है, फलेरिया भी मच्छरों से होता है, चिकनगुनिया भी। तो यहाँ से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे जो हैं ये मच्छर के काटने से फैलते हैं। यहाँ बच्चे ने भी गलती कर दी, आप भी यही गलती करते कि मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग जो है उस पर टिक कर देते। तो ये गलती ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 11 पे। ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है ईंधन की खपत होती है, दूसरा वायु प्रदूषण होता है, तीसरा ए बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी दोनों। चलते इसी के साथ में 12वें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे 12वां प्रश्न में दिया है जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। वाहनों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, पशुओं के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो पैदल चलने वालों के लिए क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्या 13वां, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है। सिरका, अमोनिया, रानीपाल या सोडा। तो 13th जो है इसका सही जवाब आपको बता देते हैं वो हो जाएगा सिरका। इसी के साथ में 14वां प्रश्न है पैजामा काटने के लिए किन नापों की आवश्यकता होती है। लंबाई, चौड़ाई, कमर सीट, लंबाई, कमर सीट, मोहरी
कमर लंबाई सीट मोहरी, लंबाई चौड़ाई सीट मोहरी। तो आपको बता दें 14th का जो सही जवाब है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई कमर और सीट की जरूरत पड़ती है। चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। तो इसी के साथ में 15वां क्वेश्चन है, फटे दूध के पानी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? ऑप्शंस है प्रोटीन, शर्करा, विटामिन, वसा। तो आपको बता दें 15वें का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। 16वां है, अरबी आलू सलजम से प्राप्त होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी, लौह लवण। तो आपको बता दें 16वें का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, कार्बोहाइड्रेट। आपने देखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, आलू में एक रसा निकलता है, वो रसा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद 17वां क्या है, दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम या लौह। तो आपको बता दें दांतों के लिए हमें क्या जरूरत होती है? दांतों के लिए हमको जरूरत होती है कैल्शियम की। इसी के साथ 18वां प्रश्न है, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन है हड्डी टूटने पे, बेहोश होने पर, डूबने पर या इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, डूबने पर हम क्या करते हैं, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। 19वां हमको क्या है, खुले में भोजन पकाने में या पकाने से सर्वाधिक हानि होती है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की, विटामिन डी तथा लौह लवण की, प्रोटीन तथा विटामिन सी की, विटामिन बी तथा विटामिन सी की। तो 19वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी एंड विटामिन सी की। 19वां प्रश्न हमारे पास में हो गया। चलते अपने 20वें प्रश्न की तरफ। तो क्या दिया है, कौन सी अस्थि भंजन में खपच्चियों का प्रयोग होता है या किया जाता है? ऑप्शन है जबड़ों की अस्थि भंजन, टांग की अस्थि भंजन, मेरुदंड की अस्थि भंजन या खोपड़ी की अस्थि भंजन। तो आपको बता दें 20वें का सही जवाब है टांग अगर आपकी टूट जाती है तो खपच्ची लगा करके उसको क्या करते हैं, सीधा रखते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे हमारे पास में पार्ट बी हो जाता है। पार्ट बी में हमें क्या दिया है, घर की सफाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें जो है वो हमको लिखनी होती हैं। इसी के नीचे क्या है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के रोग प्रायः किन माध्यमों द्वारा फैलता है? तो इनके बारे में हमको लिख देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वस्त्र की सिलाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है या आवश्यक शर्तें क्या हैं? इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो वो हमको क्या दिया गया, जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? ठीक है। 25वां है, गर्म सेक से क्या लाभ होता है? वही 26वां हमारे पास क्या है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कोई 3 भौतिक विधियां लिखिए। साथ ही साथ में मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं, अगली वीडियो में इसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलते हैं इसके आगे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। जितने भी बच्चों को इसका सॉल्यूशन चाहिए, लॉन्ग आंसर्स का सॉल्यूशन चाहिए, खंड बा का सॉल्यूशन चाहिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और इसके सेकेंड पार्ट को मैं कल ही अपडेट कर दूंगा ताकि आप पेपर से पहले इसको पढ़ के जा सकें। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ये रहे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे 27 से लेकर 31 तक के दिए गए हैं। इनके आंसर में 50 शब्दों के आसपास तक लिखने होते हैं। तो 27वां प्रश्न क्या कहता है कि सीमा ने पर्दों के लिए 50 मीटर कपड़ा खरीदा, पर्दा बनाने के बाद 3.25 मीटर का कपड़ा शेष बचा, पर्दे में कुल कितने मीटर कपड़ा लगा? इसी के साथ 28वां प्रश्न है हमारे पास में, हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचाव के उपाय लिखिए। 29वां क्वेश्चन है, फैंसी टांकों की क्या उपयोगिता है? किन्हीं तो फैंसी टांकों के नाम लिखिए। इसी के साथ 30वां प्रश्न है हमारे पास, भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों के नाम लिखिए। भोजन बनाते समय आप पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा कैसे करेंगी? तो ये चीज हमको लिख देना है। इसी के बाद में हमारे पास में यहाँ पे हो जाता है प्रश्न नंबर 31 क्या दिया गया है, पुलिट्स का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? तो पुलिट्स के बारे में हमको लिखना है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। पेपर के अंतिम पेज पे यानी पेज नंबर 8 पे आ चुके हैं और ये हमारे सामने है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 32 और 34 है। ठीक है, तो क्या है, बजट से संबंधित निम्नलिखित विवरण का आज से स्पष्ट करना है और इसी के साथ में अथवा करके एक प्रश्न
प्रश्न है, घर में वस्त्र सिलाई करने से गृहिणी से क्या लाभ होता है? एक गृहिणी को सिलाई का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? इसी के साथ में 33वां प्रश्न हमारे पास है, रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है? रोगी को भोजन देते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगी? अथवा करके दिया, कृत्रिम श्वसन से क्या तात्पर्य है? कृत्रिम श्वसन की विधियों के नाम लिखते हुए किसी एक विधि का विस्तार पूर्वक हमें वर्णन करना है। और वहीं बात करें आखिरी 34वें प्रश्न की, तो कचरे के निस्तारण या निपटान करने की विधियों के नाम लिखिए तथा कचरे निपटाने की सर्वोत्तम विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये है क्लास 10th का होम साइंस का प्री बोर्ड का पेपर, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया, एमसीक्यू इसके सॉल्व करा दिए। इनके लॉन्ग क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु के हल के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ में अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि प्री बोर्ड का आ चुका है। इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए, बोर्ड एग्जाम की फुल प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।